हेलो एवरीवन, मैं हूँ निशा और आप लोग देख रहे हैं निशा डिलीशियस कुकिंग चैनल। तो मैं आज एक और रेसिपी लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो चिली। तो यहाँ पर मैंने 2 पोटैटो लिया है और इसे मैं पील ऑफ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े ही पोटैटो लिए हैं। बड़ा ही लेना पड़ता है, छोटा अच्छा नहीं होता है, बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा बड़ा पीसेस। तो लीजिए, यहाँ पे मैं दोनों पोटैटो को अच्छे से पील ऑफ कर ली हूँ। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, देख सकते हैं। और इसे मैं लंबे लंबे कट कर रही हूँ। मैं कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से कट करनी है। और अब मैं इसे पानी में डाल देती हूँ। पानी में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हमारा आलू कट किया हुआ रेड ना हो जाए। तो चलिए, इसी तरह से मैं दोनों पोटैटो को अच्छे से कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सभी को। तो लीजिए, कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। और इसे मैं अच्छे से वॉश करके और एक प्लेट में निकाल चुके हैं। यहाँ पे मैंने अरारोट रखा है और थोड़ी सी पानी। अब इसे मैं करूँगी कोटिंग। तो कुछ पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मैंने पानी रखा है। तो चलिए, मैं इन सबको कर लेती हूँ कोटिंग, फिर दिखाती हूँ आप सभी को। तो लीजिए, मैंने कोटिंग कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे मैं बता देना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा आलू पहले से ही भीगा हुआ था, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसे 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे छोड़ दी। और यहाँ पे मैं 2 प्याज को कटिंग की हूँ, 1 शिमला मिर्च और 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन और लंबे लंबे मैंने यहाँ पे मिर्ची को कट किया। तो लीजिए, यहाँ पे मैं पैन को गर्म कर ली हूँ, कढ़ाई को। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि गर्म है या नहीं। तो एक मैंने डाला है, इसे देख लेती हूँ। तो यहाँ पे हाँ, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है अच्छे से, तेल भी। तो अब मैं इसमें और भी डालने वाली हूँ। तो चलिए, मैं और डाल लेती हूँ, हमारे तेल में जितना आ सके एक बार में। बस तेल में अच्छे से डूबना चाहिए। कुछ इस तरह से फ्राई करनी है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो हमारा आलू जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से पकाना है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से रेड हो चुका है और बिल्कुल ये क्रंची है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे पोटैटो को फ्राई कर लेती हूँ। तो लीजिए, ये भी ब्राउन हो चुका। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारे को तल लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर पे ही रखा है कि एक्स्ट्रा ऑयल जितना हो वो टिश्यू पेपर में आ जाए। तो देख सकते हैं, मैंने सारा फ्राई कर दिया कुछ इस तरह से। तो चलिए, अब मैं फिर से कढ़ाई को गर्म करने रखी और यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच लहसुन कटी हुई। तो लीजिए, मैंने डाल दिया लहसुन।
अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक कटी हुई। इन सबको मैंने बारीकी से कट किया था और अब इनको मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ लाइट ब्राउन होने तक। बस इसका कच्चापन निकालना है मुझे, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो लीजिए कुछ इस तरह से मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ जो मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके रखा था। अब इन सबको कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, एक बड़ा सा शिमला मिर्च, उसी को मैंने कट कर रखा था स्लाइस में। तो चलिए इन सबको कर लेते हैं मिक्स और इसमें मैं थोड़ी सी नमक ऐड कर रही हूँ। और नमक 2-3 बार मैंने डाला है, नमक ध्यान से ही डालना है। सॉस वगैरह में भी नमक होती है, शेजवान में भी नमक होती है, तो उसी हिसाब से आप डालें। तो लीजिए मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक देती हूँ। तो लीजिए मैंने ढक दिया, कुछ इस तरह से हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच शेजवान की चटनी डाल रही हूँ और 1 से 1.5 चम्मच टमाटो सॉस, ये तो सभी के घर में होती है। अब मैं कर लेती हूँ इन सबको मिक्स। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ और थोड़ी सी नमक मैंने फिर से ऐड किया, मुझे लगा थोड़ा कम मैंने डाला है इसलिए। और यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो ये मत डालें, ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मैं आधा चम्मच विनेगर डाल रही हूँ और उसके बाद आधा चम्मच सोया सॉस। तो लीजिए मैंने डाल दिया सोया सॉस भी। अब कर लेते हैं इन सबको मिक्स और इसे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, ढककर भी पकाएंगे। तो लीजिए मैंने ढक दिया इसे 2 मिनट के लिए। तो कुछ इस तरह से हो चुका है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारा फ्राई किया हुआ फ्रेंच फ्राइज। तो लीजिए मैं सारा डाल देती हूँ इस पे। अब इसे कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो लीजिए मैंने मिक्स कर लिया, हो चुका हमारा पोटैटो चिली तैयार। तो मैंने सब भी कर लिया और धनिया पत्ती की गार्लिश। तो इस तरह से आप लोग भी घर में बनाइए पोटैटो चिली और इसका टेस्ट का एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।